हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 4 जहां पे हमें डिस्कस करना था डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है मनी सप्लाई और मनी डिमांड के अकॉर्डिंग। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जहां पे हम यही बात करेंगे कि मनी सप्लाई क्या होती है, मनी डिमांड क्या होती है, कब सप्लाई बढ़ती है, कब सप्लाई कम हो जाती है, कब डिमांड बढ़ती है, कब डिमांड कम हो जाती है। वो सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैपिटल की जो हम बात करते हैं उसकी इतनी डिमांड क्यों की जाती है। तो ये कैपिटल की डिमांड हम करते हैं एसेट्स को जनरेट करने के लिए, यानी कि जब भी एक फर्म, एक इंडस्ट्री, एक बिजनेस, एक इकोनॉमी कैपिटल की डिमांड करती है तो वो चाहती है या तो इकोनॉमी को एक्सपेंड किया जाए, बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी लेके आई जा पाए, या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी हो, कुछ इनिशिएटिव लेना हो। इन सब चीजों के लिए ना कहीं कैपिटल यूज करते हैं। यानी कि मेनली कैपिटल यूज करने का मतलब ये क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं एसेट जनरेट करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब ये कैपिटल वर्ड हम सुनते हैं ना उसका मतलब पता है क्या होता है, वो पैसा जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है बिजनेस को चलाने के लिए। तो कोई भी पर्सन बिजनेस में पैसा लाए क्या करेगा, अलग अलग एसेट जनरेट करेगा जिन एसेट के जरिए वो फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमा सकता है ना। तो कैपिटल का मेन काम क्या होता है कि एसेट जनरेट करना, यानी कि जितनी ज्यादा कैपिटल होगी उतनी ज्यादा एसेट जनरेट की जा सकती है और जितनी कम कैपिटल होगी उतना ही कम हम एसेट जनरेट कर सकते हैं। तो कैपिटल का सिंपल सा मतलब क्या आता है कि एक बिजनेस, एक इंडिविजुअल या फिर एक इकोनॉमी में कैपिटल की डिमांड जब ही की जाती है जब इन्वेस्टमेंट करनी हो या फिर एसेट्स को जनरेट करना हो। अब यहाँ पे एक मेजर इशू आता है कि कैपिटल आएगी कहाँ से। कैपिटल को तो हम अलग अलग फॉर्म से बोरो कर सकते हैं, या तो एक पर्सन, एक इंडिविजुअल खुद की कैपिटल लगाए, खुद का पैसा सेव किया हुआ लगाए, या फिर अगर उसे और ज्यादा एसेट जनरेट करने हैं तो उसे अपना पैसा यानी कि अपनी कैपिटल उधार पे लेनी पड़ सकती है। अब वो उधार उसे कहाँ से मिलेगा, अलग अलग लोगों से, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। लेकिन दिक्कत क्या है, कोई भी उधार फ्री में नहीं देता, उसके बदले एक कॉस्ट आती है, उसको पता क्या बोलते हैं, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो ये लिखा हुआ है ना, कहाँ पे, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो हमें कैपिटल को लेने के बदले देना पड़ रहा है, जिसको हम एज अ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। कि सपोज करते हैं किसी ने कहीं से 1 करोड़ रुपए उठाए, अब 1 करोड़ रुपए का मान लेते हैं जो इंटरेस्ट रेट 10% है, कितना, एनुअली 10% है, तो यानी कि उसे 1 करोड़ के बदले 1 करोड़ का 10% कितना होगा, 10 लाख रुपए से देने पड़ेंगे हर साल एज अ रेंटल कॉस्ट या फिर एज अ इंटरेस्ट और ब्याज, है ना। तो ये चीज होगी हमारे पास यहाँ पे रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब बात ये आती है कि एक पर्सन कैपिटल की डिमांड कब करेगा और कब नहीं करेगा। देखो जब रेंटल कॉस्ट जो है ना, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा चार्ज किया जाता है तो एक पर्सन उधार लेने से बचता है, चाहे वो एक इंडिविजुअल कंजप्शन के लिए उधार ले रहा हो, चाहे किसी और पर्पस के लिए उधार ले रहा हो, चाहे वो बिजनेस के लिए उधार ले रहा हो, क्योंकि खासकर बिजनेस में तो रिस्क भी इन्वॉल्व होता है ना। तो लोग सोचते हैं कि कैपिटल जो हम ले रहे हैं उसके लिए रेंटल कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट जो है ना वो कम से कम आनी चाहिए ताकि बर्डन ना बढ़े। 1 मिनट वेट करना, फिर आगे देखते हैं। चलो फिर अब आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, ताकि बर्डन ना बढ़े, क्योंकि इंटरेस्ट जब कम रहेगा तो कॉस्ट कम आएगी, ब्याज कम देना पड़ेगा, तो कैपिटल को इजीली एक पर्सन बोरो कर सकता है, साथ साथ उस पैसे पे रिस्क भी ले सकता है। लेकिन वहीं पे अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसे ज़्यादा महंगी कीमत चुकानी पड़ रही है उस पैसे के लिए, उस कैपिटल के लिए, जिसके जरिए हुआ क्या, उसके लिए वो बोरोइंग काफ़ी महंगी साबित होगी, जिससे वो रिस्क भी शायद ना ले पाए। इसलिए ऐसे केसेस में एक पर्सन और ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करता अपने बिजनेस के अंदर या फिर बोरोइंग बंद कर देता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक कंसेप्ट देखें कि इंटरेस्ट का कैपिटल की डिमांड से क्या रिलेशन है, तो आप क्या बोलोगे, नेगेटिव रिलेशन है। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोग कैपिटल की डिमांड कम कर देते हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग कैपिटल की डिमांड बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कैपिटल की डिमांड को इंटरेस्ट से रिलेट करने के लिए। अब समझते हैं सप्लाई का
कैपिटल से, सप्लाई का रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या रिलेशन है। यानी कि जब एक पर्सन अपनी कैपिटल को, अपने पैसे को सप्लाई कर रहा होता है, यानी कि लोगों को दे रहा होता है ताकि वो अलग अलग पर्पस के लिए उसके कैपिटल को यूज कर पाए। फॉर एग्जांपल किसी को कंजप्शन के लिए यूज करना है, किसी को बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना है, किसी को प्रॉपर्टी के लिए यूज करना है, तो वो यूज कर सकता है, लेकिन उस कैपिटल की बोरोइंग पे उसे पैसा देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं लेंडर हूं, मैं किसी को पैसा उधार पे दे रहा हूं, तो भाई मैं करूंगा कहीं ना कहीं सप्लाई कर रहा हूं एक तरह से। तो सप्लाई का रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या रिलेशन है वो समझते हैं। मैं कब अपने पैसे को सप्लाई करना चाहूंगा, मैं कब अपने पैसे को उधार पे देना चाहूंगा, जब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना कि हाँ मुझे पैसा जो है उधार पे लगाना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का और कैपिटल सप्लाई का डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होते हैं तो जो लेंडर्स हैं, यानी कि जो उधार देने वाले हैं, वो ज्यादा मोटिवेट होते हैं अपने पैसे को उधार पे लगाने के लिए, और अपना पैसा उधार पे लगाते भी हैं। लेकिन वहीं पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोग कम मोटिवेट होंगे, लोग अपना पैसा उधार पे नहीं लगाएंगे, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वैसे मैंने आपको टॉपिक तो समझा दिया, थोड़ी सी इसको थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं और ग्राफ को समझ लेते हैं इसके। तो यहीं पे देखो, पीपल डिमांड कैपिटल टू क्रिएट एसेट। तो पीपल जो है ना वो एसेट को क्रिएट करने के लिए कैपिटल की डिमांड करते हैं। अगर लोग एसेट क्रिएट ना करना चाहें तो लोग कैपिटल की डिमांड भी जनरली नहीं करते। हाँ, कंजप्शन पर्पस के लिए बहुत से केसेस में करते हैं, बट मैं यहाँ पे बिजनेस के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल वर्ड जो है ना वो बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बिजनेस के लिए उधार की बात करें तो लोग जो है ना बिजनेस के अंदर एसेट्स को बनाने के लिए कैपिटल की डिमांड करते हैं। टू क्रिएट एसेट वन मस्ट इन्वेस्ट, मतलब अगर एसेट क्रिएट करना है तो इस पर्सन को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। सो एज पर द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, डिमांड फॉर कैपिटल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेस्टमेंट, यानी कि कैपिटल की डिमांड इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है। अगर एक पर्सन ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कैपिटल की डिमांड भी ज्यादा करता है, कम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कैपिटल की डिमांड भी कम कर देता है। बीइंग मेड इन द मार्केट। अब यहां से क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस बात का मतलब ऐसा है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, और कैपिटल का इन्वेस्टमेंट में एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट करते ही हैं कैपिटल को बढ़ाने के लिए, जो भी हमने कैपिटल लगा रखा है बिजनेस में उसको एक्सपेंड करने के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे बहुत बड़े लेवल पे अफेक्ट करता है। उसी की बात करते हैं। तो क्लासिकल सेड दैट इन्वेस्टमेंट डिमांड डिपेंड्स ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। एक तो इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड है वो डिपेंड करती है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल पे। इस बात का मतलब ये है कि एक पर्सन इन्वेस्टमेंट कब करना चाहेगा किसी बिजनेस के अंदर, जब उसे लगे कि हाँ मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे उस इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट मिल रहे हैं, यानी कि वो जो कैपिटल मैंने उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर लगाई है उससे मुझे प्रोडक्टिविटी मिल रही है, तभी वो पर्सन कैपिटल को इन्वेस्ट करेगा। दूसरा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है। तो यहाँ पे क्या आता है इंपॉर्टेंट एक और चीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि भाई जो कैपिटल है उसके लिए मुझे कॉस्ट कितनी चुकानी पड़ रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम पे, मुझे कितना ब्याज देना पड़ रहा है अगर मैं उस कैपिटल को मार्केट से उठाता हूं तो। इसके बाद रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स कितनी है, पता लगे इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है कैपिटल पे और जो रिटर्न्स है वो कम है। ऐसे किसी में क्या कोई अच्छा प्रोड्यूसर या अच्छा इन्वेस्टर अपने पैसों को इन्वेस्ट करेगा? वो बोलेगा बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सपोज करो, मैं एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं भाई मैंने मार्केट से पैसा उठाया, मुझे उस पे कितना मिल रहा है, मुझे देना पड़ रहा है 6% ब्याज, लेकिन जो मैं प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूं उस कैपिटल की वजह से वो कर रहा हूं 20%, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर मैं 10% भी कर पा रहा हूं ना प्रॉफिट जनरेट, तभी मेरे लिए अच्छी बात है। लेकिन सपोज करो मेरे को ब्याज देना पड़ रहा है 10%, ठीक है, और मैं कमा कितना रहा हूं, और जो ROI है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो कितनी है 5%, तो क्या फायदा है इस इन्वेस्टमेंट का जो मेरे इंटरेस्ट को भी कवर नहीं कर पा रही। तो वही चीज यहाँ पे है। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब जो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है वो एक सब्जेक्ट है किसका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब जिनको नहीं पता बता देता हूं, जब लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा होगा वहां पर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इस बात का मतलब ये होता है कि जब हम बिजनेस को इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करते हैं तो जैसे जैसे हम अपनी कैपिटल को बढ़ाते हैं या फिर लेबर को बढ़ाते हैं तो जो हमारा आउटपुट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, ठीक है, फिर कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, ठीक है, और फिर मतलब फिर डिक्रीजिंग रेट, और फिर एकदम से होता है फॉल करना शुरू कर देता है। मतलब पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर डिक्रीजिंग रेट से, एंड देन फॉल करना शुरू कर देगा। ये एक चीज होती है बिजनेस के अंदर, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स।
इसका मतलब जब आप किसी बिजनेस के अंदर शुरुआत में पैसा लगाते हो तो आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, और फिर एक बार आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया बिजनेस के अंदर तो वो किसी काम का नहीं बचता, ठीक है, वो जो आउटपुट है वो फॉल करना शुरू कर देता है। वही चीज यहाँ पे है, विच शेज दैट एज मोर एज यूनिट्स ऑफ कैपिटल इज एम्प्लॉयड, यानी कि जितनी ज्यादा हम कैपिटल एम्प्लॉय करेंगे द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल विल बी डिक्लाइन, उतनी ही मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ना वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, यानी कि उतना ही एडिशनल आउटपुट कम होता चला जाएगा। लेकिन हम तो ये सोच के लगाते हैं ना कि अगर मैंने 10 रुपए लगाए थे तो प्रॉफिट 5 रुपए का हुआ, 20 लगाऊंगा तो 5 का प्रॉफिट 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सोच के लगाते हैं। लेकिन एडिशनल आउटपुट यहाँ पे कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है ना हमेशा कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को देखते हुए ही नए कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब समझते हैं रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरप्रेटेड एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो इसको हम ये बोलते हैं कि भाई एक तरह से अगर हमने बोरोइंग की है, हमने कोई भी बोरोड कैपिटल लिया है, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है और फंड पे। इफ रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस, अगर रेंटल कॉस्ट जो है ना कैपिटल की बढ़ रही है, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट विल ऑब्वियसली फॉल, तो जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड फॉल कर जाएगी। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा चार्ज किया जाएगा तो एक पर्सन लोन लेना या फिर उधार लेना कम प्रेफर करता है। ऐसे केसेस में लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, यहाँ पे हम बाकी जो कॉन्स्टेंट मार रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट के बीच में और इन्वेस्टमेंट के बीच में। इन अदर वर्ड्स, हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट रेट हायर है, हायर विल बी द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, तो बोरिंग की कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, एंड लोअर विल बी द क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो लोग जो है ना क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। यानी कि एक तरह से नेगेटिव रिलेशन होता है किसके बीच में, इंटरेस्ट के बीच में और इन्वेस्टमेंट के बीच में। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा, लोग इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, और इंटरेस्ट रेट कम, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे। हेंस डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट इज इनवर्सली और नेगेटिवली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला ये बनता है I इक्वल्स टू FR, जिसको हम कैसे दिखाते हैं, DI अपॉन में DR लेस देन 0। ये 0 से क्या हो जाता है हमारा, यानी कि इन्वेस्टमेंट में चेंज रेट की वजह से 0 से क्या होता है, कम, नेगेटिव, जहां पे I हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट, R हमारा क्या है, इंटरेस्ट रेट। तो ध्यान रखना, मतलब इन्वेस्टमेंट में चेंज किसकी वजह से, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, वो हमारा लेस देन 0 आया, नेगेटिव आया, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। इसके बाद क्या आता है, सप्लाई ऑफ कैपिटल। हाँ, एक बार इसका कर्व जरूर देख लेना, ये देखो, ये रहा इसका कर्व, और आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड का कर्व पढ़ा होगा, सेम टू सेम वैसा ही कर्व है जैसे डिमांड का कर्व होता है, कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट R डैश था तो लोग इन्वेस्टमेंट I डैश कर रहे थे, लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, R डैश से R डबल डैश हो गया, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो भी I डैश से I डबल डैश यानी कि बढ़ चुकी है, ठीक है। यही होता है नेगेटिव रिलेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में और इन्वेस्टमेंट के बीच में। जितना ज्यादा रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट उतनी ही कम इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग, और जितना कम रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग। ये चीज ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा डिमांड फॉर कैपिटल का हमारा कंप्लीट कर्व, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सप्लाई ऑफ कैपिटल की, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, इसको देख लेते हैं। तो सप्लाई ऑफ कैपिटल डिपेंड्स ऑन सेविंग ऑफ इंडिविजुअल। तो सप्लाई ऑफ कैपिटल किस पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल की सेविंग पे। भाई जब लोग बचाएंगे पैसा तब तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, लोग पता पैसा कब बचाते हैं, जब उन्हें लगता है कि मार्केट में उस पैसे को इन्वेस्ट करने से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किए जा सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है ना, यार अरे यहाँ तो इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है, हम अपने पैसे को बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं लोग, क्योंकि लोग भी थोड़ा सा लालच में आते हैं कि हम अपनी प्रेजेंट कंजप्शन को सैक्रिफाइस क्यों करें, क्योंकि सेविंग करने का मतलब ही क्या होता है, आपने पैसा बचाया, इसका मतलब आपने अपनी कंजप्शन को कम किया, और कंजप्शन कब आप कम करोगे, आप सेविंग कब करोगे, जब आपको लगता है कि उस पैसे को इन्वेस्ट करने से मुझे बेनिफिट मिलेगा, मुझे फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने का मौका मिलेगा, मैं फ्यूचर में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता हूं। और वो सब मोटिवेशन कब आते हैं, जब इन्वेस्टमेंट के जरिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इंटरेस्ट रेट का सप्लाई से पॉजिटिव रिलेशन है, वही चीज यहां पे है। The classicals interpreted saving as a postponement of present consumption, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी प्रेजेंट कंजप्शन को पोस्टपोन कर देते हैं कि हम अभी कंज्यूम नहीं करेंगे, फ्यूचर में कंज्यूम करेंगे। सो पीपल कैन सेव बाय कटेलिंग देयर प्रेजेंट कंजप्शन, मतलब वो कट कर देते हैं अपनी प्रेजेंट कंजप्शन को। दिस इज पॉसिबल इफ दे हैव विलिंगनेस एंड कैपेबिलिटी टू सेव। इसका मतलब क्या है कि या तो उनकी चाहत है पैसा बचाने की
और वो कैपेबल भी हैं सेव करने को, सिंस मनी इज मीन्ड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस ओनली, क्योंकि मनी सिर्फ फिर वो यूज करते हैं ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए। बट पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन इफ इट मस्ट बी डन एट ऑल, मतलब अगर वो अपने कंजप्शन को पोस्टपोन कर रहे हैं, इस बात का मतलब क्या है, तो मस्ट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सम स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव, यानी कि कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग तो बदले मिलना चाहिए ना, तो स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव बोल लो आप या मोटिवेशन बोल लो, दैट कैन बी पुट द मनी अदर यूज, यानी कि जहां पे वो अपने पैसे को लगाएंगे और वहां से उन्हें बेनिफिट मिलने वाला है। दिस इंसेंटिव इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वही इंसेंटिव क्या होता है उनका, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलना चाहिए अगर वो अपने पैसे को सेव कर रहे हैं और देन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी। एक्सपेक्टेड टू द अर्न फ्रॉम पोस्टपोनिंग प्रेजेंट कंजप्शन और सेविंग मनी टुडे, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पैसे को बचा रहे होते हैं, पैसे को सेव कर रहे होते हैं, लेकिन हम सब ये भी कोशिश करते हैं कि उसे एक अच्छी जगह इन्वेस्ट भी किया जाए, क्योंकि जब तक हमारा पैसा इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता, इसका मतलब क्या है कि हमारा पैसा टाइम के साथ साथ डेप्रिशिएट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक मान लेते हैं कि भाई किसी ने अपना पैसा एफडी में रखा हुआ है सेव करके, तो उसका पैसा भी कुछ ज़्यादा कमा नहीं रहा, उसका पैसा भी क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, क्योंकि इंडिया में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट या फिर जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट है वही रहता है 6 से 8% के बीच में, यानी कि जब तक हम 6 या 8% से ज़्यादा रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहे हैं एनुअली, तब तक हम अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे देखते हैं इसी चीज को, तो सेविंग मनी टुडे, द क्लासिकल्स आर्ग्यूड दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड इज हायर। अब क्लासिकल ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑफर कैसे होने चाहिए, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने चाहिए। सेविंग विल ऑल्सो बी हायर, क्योंकि सेविंग को हायर करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को हायर होना पड़ेगा, यानी कि जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा लोग उतना ही ज्यादा सेविंग की तरफ मोटिवेट होंगे, सिंस इट विल बी एक्ट एज मोटिवेशन, क्योंकि ये मोटिवेशन की तरह काम करेगा, एंड इंसेंटिव फॉर कर्टेलिंग टुडेज कंजप्शन, ताकि लोग अपनी आज की कंजप्शन को कम कर पाए। Hence, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी ट्रीटेड एज रिवॉर्ड, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम रिवॉर्ड की तरह ट्रीट करेंगे फॉर सेविंग, ताकि पैसे को बचाया है, एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर प्रेजेंट कंजप्शन, और इसको हम एक तरह से क्या मानेंगे, अपॉर्चुनिटी किसके लिए, प्रेजेंट कंजप्शन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पॉइंट खत्म। अब अगली चीज देखो, यहाँ पे एस बराबर जी आर, सप्लाई को हमने जी आर से दिखाया। अब यहाँ पे जो आपको सप्लाई का रिलेशन दिखेगा, मतलब सप्लाई का डेरिवेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में, वो आपको ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। जैसे यहाँ पे लेस देन जीरो था, नेगेटिव था, यानी कि इन्वेस्टमेंट का डेरिवेटिव, या फिर आप ये भी कह सकते हो यहाँ पे डिमांड, या फिर इन्वेस्टमेंट ही रहने दो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का डेरिवेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेस देन जीरो था, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे थे कैपिटल की डिमांड की। यहाँ पे हमने कैपिटल की सप्लाई की बात की, तो क्या है, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये दिखाता है पॉजिटिव रिलेशन है किसके बीच में, कैपिटल की सप्लाई के बीच में, और किसके बीच में, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में। जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, लोग उतनी ज्यादा ही कैपिटल को सप्लाई करेंगे, उतना ही ज्यादा पैसे को सेव करेंगे, और उतना ही ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना कम होगा, लोग इन्वेस्टमेंट उतनी ही कम करेंगे, ठीक है, और सेव भी उतना ही कम करेंगे। तो सेविंग इज पॉजिटिवली और डायरेक्टली रिलेटेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो सेविंग है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और पॉजिटिव रिलेशन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर आप इस ग्राफ को देखो, आपको ग्राफ में भी दिख जाएगा, ये है सप्लाई ऑफ कैपिटल का ग्राफ, जहां पे आपको ये सप्लाई का ग्राफ दिख रहा होगा, और सप्लाई का कर्व जो है ना, जो नॉर्मल सप्लाई कर्व होता है, वो भी ऐसा ही दिखता है ना। तो ये रहा, ये देखो, जब हम आर डबल डैश हमारा क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम सप्लाई क्या कर रहे थे, एस डैश। ठीक है, और जब हमने आर डैश यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया, आर डैश कर दिया, तो सप्लाई बढ़े कितनी हो गई, एस डबल डैश। यानी कि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, सप्लाई भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते कम हो रहा है, सप्लाई भी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, जो कि क्या दिखाता है, पॉजिटिव रिलेशन। कि भाई अब अगर मैं दोनों को समराइज कर दूं फटाफट, तो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि इंटरेस्ट कम तो डिमांड ज़्यादा, सॉरी एक मिनट, डिमांड थी ना कैपिटल की, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो डिमांड लोग क्या कर देंगे, कैपिटल की कम कर देंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो डिमांड को बढ़ा देंगे। तो ये हो गया नेगेटिव रिलेशन इंटरेस्ट और डिमांड के बीच में। लेकिन वहीं पे देखो, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा तो इन्वेस्टर सप्लाई ज़्यादा करेंगे कैपिटल की, और अगर इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा लोग सप्लाई क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन, यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन। उम्मीद है आपको दोनों टॉपिक समझ में आ गए हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। फिर भी कोई भी क्वेरी, किसी प्रकार का डाउट बच गया हो, कोई भी
सजेशन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा आने वाली वीडियो के अंदर। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं ड्राइंग बोर्ड के सामने से नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।